हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज है आपकी साइंस की क्लास, जिसमें मैंने ना वैसे आपको सारे ही दाब बता दिए थे कि ठोस पे दाब का प्रभाव, गैस पे दाब का प्रभाव, द्रव पे दाब का प्रभाव। लेकिन आप में से बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम हमें थोड़ा द्रव में दाब का प्रभाव पे थोड़ा कम समझ में आया है। तो मैं आज का जो वीडियो लाई हूँ ना, एक ही वीडियो में मैं तीनों को ही कुछ द्रव के दाब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी, पर थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता देती हूँ कि जैसे एक वीडियो में आप तीनों दाब समझ लोगे। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता ही सकते हैं बड़े ही आराम से। तो फटाफट से सबसे पहले ठोस में, ठोस के लिए हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे ना। क्या देखा था कि जो लोहे की कील होती है, दीवार में हम ठोकते हैं ना उसको, तो क्या करते हैं, अगर वो थोड़ी पतली होती है तो वो फटाफट से दीवार के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ा, उसका जो आगे का सिरा थोड़ा मोटा होता है तो वो दीवार के अंदर जल्दी से नहीं जाती है। तो उसका क्या है, दाब बराबर क्या है, P बराबर F अपॉन ए। ए का क्या है, एरिया। अगर एरिया कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा, बल ज़्यादा होगा दाब ज़्यादा होगा, बल कम होगा तो दाब कम होगा। यानी P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F और इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A। मतलब एक ज़्यादा एक कम, दोनों एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा। ठीक है। तो अब जो कील वाला एग्जाम्पल था, कील वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, जो नुकीली कील होती है उसका एरिया पतला होता है, कम होता है, कम होता है तो दाब ज़्यादा होगा ही होगा। इसी तरीके से बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि वो सैंडल्स हैं, लड़कियां सैंडल्स पहनती है ना, हील वाले सैंडल्स में क्या होता है, नीचे की तरफ एरिया पतला सा होता चला जाता है, तो एरिया पतला दाब ज़्यादा, इसलिए तो पैर थक जाते हैं ज़्यादा पतली हील पहनने पर। थोड़ा ब्लॉक हील पहनोगे, चौड़ी चौड़ी सी होगी वो हील, तो दाब कम लगेगा और थकान कम होगी। इसी तरह से आप लोग स्कूल बैग लाते हो ना, उसकी जो तनी है थोड़ा चौड़ी बनाई जाती है, क्यों, इसलिए कि उसका एरिया ज़्यादा और आपकी पीठ पर दाब थोड़ा सा कम लगता है। ऐसे ही आपने देखा है, ट्रक है ना, ट्रक को देखिए, जो बड़े बड़े ट्रक है ना आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सड़कों पे दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ ना 6 पहिए होते हैं। क्यों होते हैं वो, केवल इस वजह से कि थोड़ा सा एरिया बढ़ाने के लिए, एरिया ज़्यादा। और मैं 6 मतलब पीछे ही 6 नहीं होते, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, एक 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 4 पहिए होते हैं ना ट्रकों में, लेकिन इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ 2 पहिए लगे होते हैं, यानी टोटल 6 हो जाते हैं, यानी पीछे की तरफ 2, 2 2 4 और आगे की तरफ 2। तो पीछे की तरफ क्या हो गया, पहिए ज़्यादा लगाने से उसका एरिया बड़ा हो गया, एरिया ज़्यादा दाब कम। इससे क्या, सड़क पे दाब कम पड़ता है और सड़क जो है टूटने से बच जाती है। यानी क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ये तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है। थोड़ा सा दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मात्रक एमकेएस में मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किस में है, एमकेएस में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। आप चाहें तो उस सबको देख सकते हो, अभी तो मुझे एक वीडियो में सब कुछ करना है। अब ये पास्कल, ये है एसआई पद्धति में पी का मात्रक होता है पास्कल। इसको याद करने का तरीका है पी पी, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो ये ठोस का तो इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं हम द्रव में, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो हम थोड़े से और भी नए एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें ना एक पाइप लिया मैंने, ठीक है, और इस पाइप के अंदर, इस पाइप में पानी यहाँ तक है समझो। थोड़ा पानी का रंग मैं दिखा सकती थी अलग। एक ये भी पाइप है, दोनों ही पाइप एक जैसे हैं। इसमें पर जो है ना, थोड़ा मैं इसको दिखाती हूँ ऐसे करके। पानी है ना, तो पानी को थोड़ा अच्छे से ही दिखा देती हूँ। ये पानी, अरे खुल जा, नीला नीला पानी हो गया है ना, ये यहाँ
यहाँ पे जो है पानी कैसा है, थोड़ा ऊंची तरफ है, ठीक है ना। कहाँ गया मेरा लाल वाला पेन, चलो कोई नहीं, मैं इसी से ही बना देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके नीचे ये बलून लगा दिए, गुब्बारा। ये क्या है, गुब्बारा है। अब क्या हुआ, पानी गया नीचे, पानी इसमें भर गया, है ना, और ये गुब्बारा क्या हुआ, फूल गया। अब यहाँ पे क्या था, पानी थोड़ा ऊपर था। अब इसका जो गुब्बारा है, आप एक करके देखना, ये गुब्बारा और भी ज़्यादा फूल गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, इसको पानी मान लो, पानी क्या है, एक तरीके से द्रव ही तो है ना। यहाँ पे द्रव क्या था, द्रव ऊंचा था। ऊंचे से मतलब आप क्या कह सकते हो कि द्रव जो था वो कैसा था, ज़्यादा था। तो द्रव जितना ज़्यादा होगा, दाब भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये तो आप मतलब आप थोड़ा सा सोच ही पा रहे होगे, जब आपने पिचकारी से, आप होली के टाइम में गुब्बारा भरते हो और आपने पिचकारी में थोड़ा सा कम पानी भरा, तो गुब्बारा क्या होता है, थोड़ा सा कम फूलता है। और अगर आपने पूरा भर के उसको किया तो वो ज़्यादा फूल जाता है, उसमें ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो वो इस तरीके से हो जाता है। अब आपके मन में एक और एग्जांपल, चलो पॉलीथीन है ना, आजकल तो पॉलीथीन हर जगह है, उसमें सब सामान आता है, हर घर में पॉलीथीन होती है। आप कभी पॉलीथीन में पानी भर के देखो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास पाइप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पाइप पर नहीं, पॉलीथीन हर घर में है। तो पॉलीथीन में अगर आप पानी रखोगे तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ फैल जाती है, नीचे की तरफ उसमें भार सा फील होता है। तो एक मन में ये प्रश्न उठता है, क्या दाब जो है हमेशा ही नीचे प्रभाव डालता है। तो हम इसको भी समझ लेते हैं उदाहरण से। अब ये तो ठोस का तो हो गया है ना, द्रव का ये भी आ गया, आपको समझ में, हम द्रव पे ही चल रहे हैं अभी कि क्या। अब हमारा क्वेश्चन था कि द्रव, जितना द्रव ज़्यादा है उतना ही उस पर दाब ज़्यादा है, पर क्या जो दाब है केवल नीचे की तरफ लगता है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा चित्र बनाती हूँ। दूसरा चित्र कुछ ऐसे है, ये एक बॉटल है, इस बॉटल में मैंने यहाँ पे छेद सा करके एक पाइप सा घुसा दिया है इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है। अब क्योंकि मुझे ये दिखाना था ना, साइड वाली बात दिखानी थी, इसलिए मैंने इसमें नीचे की तरफ कुछ नहीं किया है। अब की बार मैंने क्या कर दिया, साइड में, आप चाहे इधर साइड कर लो, चाहे इधर साइड लग, यहाँ ऊपर कर लो, नीचे कर लो, कैसी भी मर्जी आप कर लो। अब मैंने यहाँ पर एक बलून लगाया, अब क्या होगा, फूलता है नहीं फूलता है, ये ज़रूर फूलेगा। इससे क्या पता चल रहा है, अब बताओ, ये तो नीचे भी नहीं था ना, ये तो साइड में था। इससे ये पता चल रहा है कि द्रव सभी तरफ दाब डालता है। द्रव द्रव का दाब चारों ओर, ये लाइन सही है ना, चारों ओर समान रूप से पड़ता है, सब तरफ से, नीचे भी, साइड में भी, इधर भी, ऊपर भी, सब तरफ जो है द्रव अपना दाब डालता है। इसको कैसे आप समझ सकते हो कि मान लो हमने एक और बॉटल ली, चित्रों पे नहीं जाना बस मेरे क्योंकि चित्र फिर आराम से ही मैं बना पाती हूँ, एकदम से जो तुरंत कुछ करना पड़े ना तो मेरे से नहीं बन पाता है। चलो खैर, अब इसमें क्या किया, यहाँ पे छेद किया, यहाँ पर छेद किया, यहाँ ये बॉटल है ना, उसके चारों तरफ छेद किया गया है,
इक्वल दूरी में, यहाँ पे, यहाँ पर और भी पीछे। अब आप क्या देखोगे कि अगर आपका एक जगह पर ही छेद है, एक तरफ ऊंचाई जो है सबकी समान है, तो पानी जो है बराबर ही निकलता है। ये नहीं है कि इस छेद से ज़्यादा पानी निकले, इस छेद से कम निकले, या किसी से ज़्यादा किसी से कम। यानी समान ऊंचाई पर दाब जो है कैसा लगता है, समान ही लगता है। समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई कह लो, समान जगह से कह लो, समान ऊंचाई पर दाब भी समान लगता है। समझ गए ना? आप इस सबको करके देखना। एक बॉटल लेना, एक बॉटल में तो बहुत सारी आपको मिल ही जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अब तो खैर ठंड आ गई, नहीं तो गर्मियों की खूब सारी कोल्ड ड्रिंक्स, सब में छेद छेद करके देखना। अगर एक जगह से ही हमने छेद किया हुआ है, बराबर दूरी ली है, तो पानी पे जो दाब है चारों दीवारों पर समान ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हमने कई जगह कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो क्या होगा? तो अब दाब का प्रभाव फर्क हो जाएगा। बताया भी था एक बार फिर से। अब इसमें हम लेयर देखते हैं। एक बार यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। पानी की लेयर्स है यहाँ पे ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे जो नीचे वाली लेयर पर क्या है, ऊपर वाले पानी का भी दाब पड़ेगा। यानी नीचे वाली लेयर पे क्या है, दाब जो है सबसे ज्यादा है। दाब सबसे ज्यादा, और सबसे ज़्यादा दाब है नीचे वाली पे। यहाँ पे क्या होगा, पानी बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा। लेकिन ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बीच का है, यहाँ पर क्या है, दाब सबसे कम है। इनमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इनकी मैं बात कर रही हूँ, दाब सबसे कम है। तो अब यहाँ से आने वाला पानी क्या होगा, यहाँ से आने वाला, तो ये तो मैं अभी और भी इसको फैला के दिखा देती हूँ चित्र दिखाने के लिए, है ना। ये और भी दूर जाएगा, ये वाला समझो इससे कम जाएगा पर जाए, और ये वाला क्या होगा, और भी कम जाएगा, क्योंकि इस पे दाब और भी कम लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना दाब ज़्यादा होगा उतना ही पानी कितने कैसे निकलेगा, प्रेशर के साथ निकलेगा। और कहाँ है, नीचे वाली लेयर पर दाब सबसे ज़्यादा होता है ऊपर वाली लेयर की अपेक्षा। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से अब द्रव वाली बात भी ना आपको लगभग सारी ही समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको दिक्कत होगी। दो तीन चीज़ें बात थी, क्या था कि द्रव का दाब एक तो केवल नीचे की तरफ ही नहीं लगता है, चारों तरफ बराबर लगता है। और द्रव का किस पे डिपेंड करता है कि द्रव जो है नीचे वाली लेयर पे ज़्यादा लगता है और ऊपर वाली लेयर पे, क्योंकि ऊपर कुछ वजन ही नहीं है ना। जब ऊपर वजन ही नहीं है तो फिर किस बात का दाब। अभी कई सारे बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े होते हैं, वो देखा है वो मटकी वाला होता है जो खेल, अब उसमें दाब सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है, जो नीचे की तरफ होता है। या स्काउट गाइड में भी हम बिल्डिंग से बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दाब किस पे होता है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उस पर, तो क्योंकि उस पर उसकी ऊपर की लेयर का भी दाब है, उसकी ऊपर की लेयर का भी दाब है, और ऊपर वाली लेयर हल्की है क्योंकि उस पर किसी का दाब नहीं है भी तो चलो एक ही लड़का जाता है ना, उसी का ही है। तो इस तरीके से आपको ये द्रव का दाब भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, द्रव की दाब का ना एक उदाहरण आपने शायद करके भी देखा होगा कि हवा का जो दाब हम करते हैं ना किस तरीके से, कि चलो क्या उसको मैं और सबसे लास्ट में बताती हूँ, गैस वैस सब कुछ मिक्स हो जाएगा फिर। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप पुराने वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। इसमें मैं तीनों को इकट्ठा पढ़ा रही हूँ। गैस पर दाब का प्रभाव, इसको आप क्या करो, बलून है ना, और भी फुला लेती हूँ, बलून तो आपकी मर्जी है ना। आपको क्या लगता है क्या होता है इसके अंदर, वायु होती है ना, गैस भरी रहती है इसके अंदर, और वायु क्या करती है, किस तरीके से प्रभाव डालती है, दीवार पे सब तरफ से प्रभाव डालती है
ऐसा थोड़ा ना केवल नीचे की तरफ ही डालती है, वो सब तरफ ही प्रभाव डालती है। अब इस बात का पता कैसे चले? ये तो बलून है और यहाँ पे मैंने धागे से बांधा हुआ है ये, और इसी वजह से तो ये फूला हुआ है। देखा है ना, जब बलून में हम धागा बांधते हैं तभी तो उसकी गैस रुकती है। अब मैं इस धागे को खोल दूँ, अब क्या होगा, फट से धागा, ये बलून कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वो भले ही पिचक जाएगा, वो एक अलग बात है। अब ये पिचक गया हमारा बलून, लेकिन किधर जाता है, एकदम यहाँ से किया और वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी दीवार पर जो है दाब कैसा पड़ रहा है, चारों तरफ से ही पड़ रहा है। तो हमें ये बात पता चल गई कि जो वायु है, वायु अपना दाब किस तरीके से डालती है, वो चारों तरफ ही डालती है। और ऐसे ही जो है ना, क्या है, जैसे रॉकेट है, रॉकेट को देखा है, वो ऊपर की तरफ जाता है। कैसे होता है कि जो गैस उसके नीचे जो ईंधन होता है ना, ईंधन में जैसे ही हम आग वाग लगाते हैं कुछ भी इस तरह से, तो उसके बाद जैसे ही वो जला, उसने दाब डाला नीचे से, ईंधन जलने से जो गैस बनी, गैस ने दाब डाला और उसका दाब ज़्यादा हो गया और रॉकेट जो है उड़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से आपने गैस के भी और गैस के एग्जांपल देखने, तो उसमें मैंने और भी ज़्यादा एग्जांपल्स दिए थे। कौन से दिए थे? जो साइकिल पंप का दिया था, और क्या था, जल पंप का भी उदाहरण दिया था कि किस तरीके से उसमें जल दाब वायु दाब मिलकर हैंड पंप में पानी आ जाता है। साइकिल का भी तो है ना, साइकिल के जो पहिया है, पहिए में क्या होते है, हवा भरी रहती है, गैस भरी, हवा भरी हुई है, तो उसकी वजह से फूला रहता है, उसी वजह से वो देखो स्मूथली चलता है। अब उसमें पंचर हो जाए, पंचर होते ही वो तो भट से वो बैठ जाएगा, क्योंकि अब क्या खत्म हो गया, उसमें वायु का दाब खत्म हो गया। तो इस तरीके से बस इतना ही काफ़ी है। अब बात क्या है कि किस तरीके से वो दाब लगाती है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। किससे करके देखेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जैसे कि आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया है ना, कि वायुमंडलीय दाब में क्या था कि हवा जो है कैसे होती है, चारों तरफ से प्रभाव डालती है। वायुमंडलीय दाब तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसके बारे में तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। क्या है कि बताया कि हम पर कब सोते हैं, हम भाई हमारा मुंह पिचकता क्यों नहीं, हम ऐसे दबते क्यों नहीं है, या हम उठते क्यों नहीं है, क्योंकि हम पर क्या है, चारों ही तरफ से दाब पड़ रहा है। चारों तरफ से दाब पड़ने की वजह से हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। हमारे अंदर का दाब, हमारे बाहर का दाब, सब कुछ इक्वल रहता है। तो ना तो हम पिचकते हैं, ना हम फूलते हैं, ना हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये सब पड़ता है। अब किस तरीके हम ना अभी एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। प्रैक्टिकल में क्या है कि हवा का दाब का ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, गैस का। तो ये एक छलनी है। अब छलनी में हम ऐसे रखेंगे तो पानी गिर जाना चाहिए ना, वैसे यही तो होता है आमतौर पे कि छलनी में ऐसे पानी डालते हैं तो पानी गिर जाएगा। लेकिन अब हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से दाब का, बाहर की दाब का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि इस छलनी में से भी जो पानी है ना, वो नहीं गिरता है। क्योंकि ऐसे करने से, दबाने से क्या हुआ, अंदर की हवा निकल गई, अंदर अब कोई भी हवा नहीं रह गई, और बाहर से हवा का दाब पड़ रहा है। और इसकी वजह से आप देखिए, हुआ ना जादू, कि अंदर की तो जो हवा थी वो तो दाब से निकल गई, मतलब रोक जो हमने हाथ लगाया था उसकी वजह से अंदर की हवा ख़त्म हो गई, और थोड़ा बहुत पानी भी फैल गया था ना उसके साथ, वो बिल्कुल ही हवा निकल गई, यानी अंदर अब कोई भी हवा नहीं है। अब कौन सी हवा का प्रभाव पड़ रहा है, बाहर की, नीचे से, और जिसकी वजह से ये देखिए छलनी है, पानी उल्टा है लेकिन फिर भी पानी नहीं गिर रहा है ना, ये एक जादू, किसका, दाब का जादू। तो आपको आ गया समझ में कि नीचे से बाहर से पड़ने वाली हवा का दाब ज़्यादा था, जिसकी वजह से पानी गिरा नहीं। अब थोड़ा सा ढीला हुआ ना, देखो ढीला होते ही अंदर को, हवा को अंदर जाने का मौका मिल गया और ये पानी निकलने लग गया। तो आप इस तरीके का प्रैक्टिकल खुद भी करके देखना और मुझे बताना कि आपको वो कैसा लगा। तो अगली वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा। बाय बाय।